नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जय प्रियवदन शास्त्री है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। जय वकील फाउंडेशन की वीडियो एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे स्पेशल बच्चों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में। आमतौर पे हम देखते हैं कि हमारे स्पेशल बच्चों में सर्वांगी विकास का अभाव होता है और खास करके उनके दिमाग के विकास में आम बच्चों से वो काफ़ी पीछे चलते हैं। इसके कारण उनमें अलग अलग प्रकार के लक्षण जैसे कि चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, मारामारी करना, जिद करना, एक ही एक बात वापस वापस करते रहना आम तौर पे देखा जाता है। और इन्हीं लक्षणों के कारण उनकी ट्रेनिंग में भी खूब सारी बाधा आती रहती है। और जब इनकी ट्रेनिंग में बाधा आती है तब उनके विकास में, उनके जीवन में आगे बढ़ने में भी बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। तो तभी दवाइयों का इस्तेमाल हमारे लिए एक ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि ये दवाइयाँ उनके ये लक्षणों को कंट्रोल करती है और उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको मददरूप बनती है। हर एक जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके मन में अलग अलग प्रश्न रहते हैं और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि दवाइयाँ कितने टाइम तक चलेंगी। तो इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि जो लक्षण जिसकी वजह से हमने दवाइयाँ शुरू की है, जब तक वो उनके जीवन में पाए जाते हैं तब तक हमको ये दवाइयों का इस्तेमाल करना है। खास करके जब दवाइयों का इस्तेमाल चलता है तब अपने डॉक्टर के साथ संपर्क रखना, उनको हर एक छोटी से छोटी जानकारी के बारे में, छोटे से छोटे बदलाव के बारे में जानकार करना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारे बच्चों में, जिसे हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, हो रही है तो वो हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करके, उनके साथ बातचीत करके उनको हम दूर कर सकते हैं। खास करके हम देखते हैं कि ये बच्चों के बारे में हर एक माँ बाप को चिंता होती है कि क्या ये बच्चे दवाइयों के आदी हो जाएंगे, उनके एडिक्ट हो जाएंगे, जिसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। हम नहीं समझते कि ये दवाइयाँ कोई भी तरह से एडिक्शन फॉर्म करती है या फिर उसके आदी हो जाती है। पर जब तक उनका इस्तेमाल सही तरीके से, साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से किया जाए, तब तक हम एक ही चीज़ देखते हैं कि उनसे सिर्फ बच्चों का फायदा होता है। और कुछ बातों का हमको खास ध्यान रखना है कि दवाइयाँ और उनका डोज कभी भी अपनी मर्जी से कम ज़्यादा नहीं करना है और जब भी डॉक्टर बुलाते हैं तब उनको मिलने जाना है। कुछ बीमारियाँ और तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जैसे कि एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी, जिसमें ट्रीटमेंट कुछ लंबे समय तक चलती है, तकरीबन 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा। तो उन केसेस में हमको डॉक्टर्स के साथ संपर्क में रहना और उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये बातें बहुत ही छोटी छोटी हैं कि बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या फिर उसको मिर्गी है, पर ये सब बातों से उनके ट्रेनिंग पे और उनके सर्वांगी विकास पे बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि दवाइयों के इस्तेमाल से उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनका जो विकास है, उसमें कोई भी प्रकार की बाधा ना आए और वो जीवन में आगे बढ़ते रहें। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा अंत में, कि हर एक वाली के मन में, पेरेंट के मन में ये रहता है कि क्या दवाइयाँ लेने से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से ज़रा भी सही नहीं है। दवाइयों का इस्तेमाल सिर्फ उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको ज़्यादा अच्छी तरह से फोकस, कंसंट्रेट करने के लिए मददरूप बनता है। उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जो दवाइयों से ठीक हो जाए। तो ये कुछ जानकारी मुझे लगा कि मैं आज आपके साथ शेयर करूं और आगे भी इस बारे में और आपको जानकारी देते रहेंगे। आप सब ये जो हमारे कोरोना की बीमारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए घर पे रहते होंगे और अपना ध्यान रखते होंगे। प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। नमस्ते।